बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। तमाम देखने और सुनने वालों को जाहिद काठिया का सलाम। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर मीडिया किस तरह से हमारी ज़हन साजी करता है और किस तरह से अपने अल्फाज जो है उनका चुनाव करके हमारे माइंड वाश करता है। ये ज़हन साजी असल में की क्यों जाती है और किस तरह से आपको इस वीडियो में पता भी चल जाएगा कि किस तरह से ज़हन साजी की जाती है। और आपको ये भी बताएंगे कि आजकल एक मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है, वो है फराह गोगी के हवाले से। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो अरशाद भट्टी का एक तज्जिया है। वो एक प्रोग्राम है, समा के प्रोग्राम है, और उसमें किस्मत माड़ी थी गरीदा फारूकी और मंसूर अली ख़ान। उन्होंने बदकिस्मती से अरशाद भट्टी को ले लिया इस प्रोग्राम में, और अरशाद भट्टी ने फिर उनकी ऐसी बैंड बजाई कि वो मुंह देखते रह गए। तो चलते वीडियो की तफसील की तरफ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। चलते जी वीडियो की तफसील की जानब। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं अरशाद भट्टी के हवाले से कि वो समा के एक प्रोग्राम में आए और वहाँ पे बात शुरू होगी कि फराह गोगी, असल में फराह गोगी का एक आज का स्कैंडल मंजर आम पर है कि उसने किस तरह से ख़ातून अव्वल को वो मलक रियाज के साथ उनकी बात करवाई, और ख़ातून अव्वल ने 5 कैरात जो हीरे की एक अंगूठी है वो हासिल करने की कोशिश की और बताया कि मुझे फ़लाँ चीज़ मैं आपको ये साइन करवा दूंगी अगर आप मुझे 5 कैरात की अंगूठी जो वो हीरा जो है वो दे दें। तो ये एक मुबैना ऑडियो टेप थी जो कि फ़ेक थी और वो मंजर आम पर आई। और उससे पहले भी फराह गोगी पे इल्ज़ामात थे कि उन्होंने पैसे खाए हैं, करप्शन की है। तो यहाँ पर जब ये सवाल उठाया गया अरशाद भट्टी के सामने तो उन्होंने सिंपल सा इसका जवाब दिया और ऐसी बैंड बजाई कि आप जो ये कहते हैं कि फराह गोगी ने एक जुर्म किया है, आप उस पर मुकदमात बनाएं, नैब आपकी अपनी है, FIA आपकी अपनी है, आप उस पर मुकदमात बनाएं और उससे ये चीज़ें हासिल करें। और दूसरी तरफ उसने ये बात की कि आप जो इसका सारा ज़िम्मा इमरान खान के ऊपर डालते हैं कि फराह गोगी ने ये किया वो किया, इसका सारा ज़िम्मा इमरान खान पे है। अगर आप ये बात इमरान खान पे कहते हैं तो फिर आप ये क्यों नहीं कहते कि हसन और हुसैन नवाज़ का जिसने करप्शन किया, एवन फिर जो वो रेफरेंस है उसमें जो उन्होंने इतने महलात ख़रीदे लंदन में, वो कहाँ से किए? क्या उसका ज़िम्मेदार नवाज शरीफ नहीं है? क्या सलमान शहबाज के ऊपर जो मुकदमात है करप्शन के, क्या उसका फिर ज़िम्मेदार दूसरा शहबाज शरीफ नहीं है? और इससे पहले भी इनका एक जो तज्जिया था, एक प्रोग्राम में इन्होंने एक बात की थी अरशाद भट्टी ने, वो बड़ी वायरल हुई है आजकल। वो ये थी कि उन्होंने उस प्रोग्राम में नवाज शरीफ को जितनी भी बीमारियां हैं वो एक ही सांस में तकरीबन सभी गिनवा दी कि उनको ये भी मसला वो भी मसला, फलां शरियान बंद है, ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर लेवल हाई है, ये नस बंद है, वो नस बंद है। तो इस तरह से वहाँ पे उन्होंने ऐसी बैंड बजाई थी। उस दिन नून लीग भी सामने बैठी थी, लेकिन कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाया, बोल नहीं पाया। और इसी हवाले से अरशाद भट्टी एक सख्त लहजे वाले भी माने जाते हैं और उन्होंने इस बात पे खूब इन दोनों की तुरगत बनाई, गरीदा फारूकी और मंसूर अली ख़ान की, कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि आप इमरान खान को ज़िम्मेदार ठहराते हैं फराह गोगी के हवाले से, लेकिन हसन हुसैन के ज़िम्मेदार नवाज शरीफ नहीं है? क्या सलमान शहबाज की करप्शन के ज़िम्मेदार क्या शहबाज शरीफ नहीं है? तो इस हवाले से उनको चुप ठान गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात आज की वीडियो में जो हमने आपके साथ शेयर करनी थी वो थी कि आखिर ज़हन साजी कैसे की जाती, यानी कि माइंड वाश। आपने देखा होगा कि जब भी इमरान खान के दौर में पेट्रोल महंगा होता था तो ये जितना भी लफाफा सहाफ़ी थे, जितना भी लफाफा मीडिया था जो कि पैसों के ऊपर चलते हैं, इनके चैनल चलते हैं और ये ख़ुद मानते हैं कि ये हमारा बिज़नेस है तो हमने अपने बिज़नेस को चलाना है,
तो ये इस तरह से अल्फाज का चुनाव इस तरह से करते हैं कि बात का मतलब वही होता, लेकिन अल्फाज का चुनाव बदल कर इंसान के ज़हन में ऐसे अल्फाज डाल देते हैं कि पता चल जाता कि यार बहुत ज़्यादा ही जुल्म हो गया। अब आपको बताते हैं कि इमरान खान के दौर में ये लफाफा मीडिया क्या कहता था, जब भी पेट्रोल बढ़ना कहना लो जी इमरान खान की हुकूमत ने आवाम पे पेट्रोल बम गिरा दिया, महंगाई बढ़नी लो जी महंगाई का सुनामी आ गया। तो इस तरह के जो अल्फाज थे ये आवाम के ज़हन में डाले जाते थे आवाम की ज़हन साजी करने के लिए कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। लेकिन माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, जैसे ये शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है और उन्होंने 40,000 से कम वाले लोगों को कमाने वाले लोगों को 2,000 रुपये, जी हाँ पूरे 2,000 रुपये देने शुरू किए हैं। तो ये लफाफा सहाफ़ी बजाय इमरान खान के 14,000 रुपये की तारीफ़ करने के उस पर तनकीद करते थे, आज इन्हीं 2,000 की तारीफ़ें करते नहीं थकते और बता रहे होते हैं कि इन 2,000 से क्या आपको फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि हुकूमत ने करोड़ों रुपए महज 2,000 रुपये आवाम को देने के लिए करोड़ों रुपए मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये जो न्यूज़ पेपर्स होते हैं इनमें अखबारात में करोड़ों रुपए के इश्तिहारात चलवा दिए, दे दिए। यहाँ पे इतने ज़्यादा पैसे खर्च किए गए, इसलिए तो ये फ़ायदे गिनवाते नहीं थकते। और दूसरी बात, अब ये अल्फाज कैसे बदल रहे हैं, हालांकि महंगाई हो रही है, महंगाई पे अब कोई नहीं बात करने वाला, पेट्रोल बढ़ा 60 रुपये बढ़ा, इस पर कोई बात करने वाला नहीं है। लेकिन अब ये अल्फाज का चुनाव कैसे करते हैं, हमारा जो माइंड वाश है वो कैसे ये तब्दील कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो बजाय ये कहे कि हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया, महंगाई आ गई, इतनी महंगाई बढ़ गई, अब ये अल्फाज तब्दील करके बता रहे हैं लो जी वो शहबाज शरीफ हुकूमत को मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ रहे हैं। अब ये लफ्ज़ बदल गया, अब ये लफ्ज़ मुश्किल फ़ैसलों का नाम इसको दे दिया गया है ताकि आवाम को पता ना चल सके कि आखिर गेम क्या है। दाल में कुछ काला नहीं बल्कि दाल सारी की सारी काली है। मिलते हैं नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।